कहाँ गायब थे इतने अरसे से, कितना तड़पाया? इतना तो मुझे किसी ने नहीं तड़पाया आज तक। बस आर यू जनरली शाय? क्या लोगों के सामने आने से या बेगम साहिबा के ड्राइंग रूम में आने से शर्माते थे, घबराते थे? नॉट एट ऑल। आई मीन आई वॉच योर प्रोग्राम और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा प्रोग्राम देखता था और माशाल्लाह जो टैलेंट है ये मैं समझता हूँ कि इस बड़े सगीर में बहुत कम लोगों के पास है। जावेद, We are proud of you. थैंक यू सो मच मेरी जान, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस आर टू। और मैंने यहाँ पे तुम्हें अपनी तारीफें सुनने के लिए बिल्कुल नहीं बुलवाया, क्योंकि मुझे अपनी तारीफें सुनने का शौक नहीं है। मैंने तो तुम्हें यहाँ तुम्हारे दिल की बातें सुनने के लिए बुलवाया है। तो इसलिए मुझसे मेरी नहीं अपनी बात करो। और पहली बात ये कि भाई बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। योर फिल्म ओम शांति ओम हैज डन रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस इन इंडिया। कैसा था ये तजर्बा, कैसा रहा ये तजर्बा? लेट्स स्टार्ट विद ओम शांति ओम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई मीन द होल टीम, यू नो, रेड चिलीज, शाहरुख, फराह खान, एवरीबॉडी वाज सो कोऑपरेटिव, सो लविंग, केयरिंग, यू नो। और 8-10 महीने जो शूटिंग हुई उसमें बहुत मजा आया। उसका जो रिस्पॉन्स पूरी दुनिया से आया तो मुझे ऐसा लगा कि एक दफ़ा फिर स्टार बना हूँ, क्योंकि अल्लाह का करम है कि मैंने इस मुल्क में I've done more than 150 फिल्म माशाल्लाह। और 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। मगर उस फिल्म के बाद मैं दुबई गया, मैं साउथ अफ्रीका गया, मैं मॉरिशस गया शूटिंग्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया मुझे जानने लग पड़ी है। मैं जहां भी गया हूं लोगों ने रिकग्नाइज किया, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। तो वो इतना काम करने के बाद फिर एक दफा मुझे ये एहसास हुआ कि मैं फिर स्टार बनाऊं। हाय मेरी जान, स्टार तो तुम खैर हमेशा से थे और हमेशा रहोगे। मुझे फराह खान से बड़ी सख्त शिकायत है एक। हाँ, मेरे ख्याल में बड़ी बुरी कास्टिंग की उसने। सच अ बैड केस ऑफ मिस कास्टिंग रियली। इतने हैंडसम डैशिंग इंसान का इतना कोजा बेटा। माफ करना मेरी जान, माफ करना। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम पाकिस्तानी हो और मैं भी पाकिस्तानी हूँ। इन मामलात में मैं बड़ी मुफट हूँ, मैं बड़ी न्यूट्रल हूँ इन मामलात में। बट मेरी जान, यू लुक सो मच बेटर देन हिम रियली। आफ्टर ओम शांति ओम दुनिया भर में एक रिकग्निशन मिली, एक और लेवल की, एक और तरह की, एक और अंदाज की। यू नो, बॉलीवुड को हम बहुत अरसे से देखते आए हैं। हम सब अपने बचपनों से देखते रहे हिंदुस्तानी फिल्में। लेकिन अभी जो रिसेंट ईयर्स के अंदर बॉलीवुड हैज़ टेकन अ कंप्लीट टर्न एंड इट्स गॉन टोटली कमर्शियल। और एक बहुत सख्त एक ट्रेंड आया है वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के काम होने का। आपके ख्याल में ये अच्छा ट्रेंड है जावेद या बुरा ट्रेंड है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वक्त की फिल्में थीं वो जहन के ऊपर एक अनमिट से नकूश छोड़ जाया करती थी। दे वर मच मोर कंटेंट ड्रिवन। यू सी, अगर हम बात करें ये कंटेंट की तो ये पूरी दुनिया में चेंज आया है। आप हॉलीवुड की फिल्में उठा के देख लें तो उनमें भी बहुत बड़ा चेंज आया है। अब वो फिल्म बनती है ट्रेजर टाइप की, बैटमैन, यू नो, सुपरमैन, जहाँ गॉन विद द विंड बनती थी, जहाँ गॉडफादर बनती थी, जहाँ और क्लासिक फिल्में बनती थी, वहाँ आज इस टाइप की फिल्में बनती हैं। तो ये कमर्शियलिज्म जो है ये पूरी दुनिया में एक चेंज आया। तो जब वो चेंज आया तो ऑब्वियसली फिर बॉलीवुड ने भी उसको अपनाया। तो आई थिंक विद द टाइम इट्स ओके, यू नो, इट्स फाइन, यू नो। हाँ, और आपने भी तभी फिल्म बनाई है खुले आसमान के नीचे, जो बिल्कुल मेरी पसंद है। मैं भी कहती हूँ हमेशा खुले आसमान के नीचे मेरी जान। अगर देखा जाए तो you've got so many feathers and such lovely multicolored feathers in your cap. How does it feel to be the only Casanova of Pakistani film industry? I mean, I feel proud, I feel happy, I feel excited. शादी कैसी चल रही है? चल रही है? हाँ? शादी? हाँ। शादी कहाँ से अभी अवेलेबल हो ना? ऑफ कोर्स, यस। हाय शुक्र है खुले आसमान के नीचे। वरना जो आता है यहाँ पे, जो आता है वो बीच में अपनी बीवी का जिक्र लेके बैठ जाता है। अच्छा। हाँ, और मैं कहती हूँ कि इतना कुछ होते हुए अपने आप के ऊपर ये बीवी का जो है बोझ डालना कहाँ का इंसाफ है? तुम इस मामले में बहुत सियाने हो जावेद। अच्छा, तुमने मुझे बताओ कि तुमने ये क्या, ये आई हर्ड एंड ऑफ कोर्स अब लोगों से क्या पर्दा, तुम्हारा जो मुंबई का अपार्टमेंट है लोखंड वाला, हाँ, बल्कि वो फिल्म जो बनी थी शूट आउट एट लोखंड वाला, वो भी उस डायरेक्टर ने हम दोनों को देखा था लोखंड वाला में, तो वहीं से उसको आइडिया आया था। हाउ, आई मीन, यू नाउ बेस्ड इन मुंबई परमानेंटली? यस, I have an apartment there in Lokhandwala, and it's a very nice apartment.
फिर वही खुले आसमान के के नीचे नीचे है, हम होंगे, टेरेस के आगे, आप होंगे। टेरेस के सामने गार्डन है ना। यस ऑफ कोर्स, हाय मेरी जान, you love that, आई लव दैट and मेरी I've जान। got piano music. भाई अब जो तुमने मुंबई में अपना डेरा डाल ही लिया है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आई एम श्योर दैट देयर इज मच मोर इन द पाइपलाइन। मुझे बताओ आजकल किस चीज पे काम हो रहा है? कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैं अभी रिसेंटली चंद दिन पहले मैं साउथ अफ्रीका से वापस आया। केप टाउन में एक फिल्म थी महेश भट्ट साहब की, सोहेल खान और महेश भट्ट साहब की, वो करके आया हूँ, जन्नत उसका नाम है। और उससे पहले मैं आई वॉज इन मॉरिशस, वो कुमार मंगत साहब की जिन्होंने ओमकारा बनाई, उनकी फिल्म थी मनी है तो हनी है, मनी है तो हनी है। तो वो करके आया हूँ। गणेश आचार्य जो हमारे कोरियोग्राफर हैं इस फिल्म के, खुले आसमान के नीचे के भी, और इवन हम जितने भी फेमस सॉन्ग बीड़ी जलाई दे, ही इज द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म। ओह हाउ लवली। तो वो फिल्म मैं करके आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ बॉम्बे इन 2 days टाइम। वहाँ पे राज कंवर साहब की एक फिल्म है, उसका नाम है सदियाँ। ऋषि कपूर, रेखा एंड हेमा मालिनी जी और माई सेल्फ। ओह लवली। एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग शत्रुघ्न साहब के बेटे हैं, अच्छा। उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। How do you compare India today in terms of media and films, professionally and Pakistan? ऑनेस्टली इंडिया बहुत आगे है हमसे हर फील्ड में। ये तो तय बात है। और अगर कोई, ये तो ऊपर वाला भी कहता है कि अगर कोई काम कर रहा है और अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल, सच बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है काम, और वो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए। बट मेरी जान जावेद, अगर देखा जाए हुस्न हमारे यहाँ ज्यादा है। आई मीन एन एवरेज पाकिस्तानी इज मच बेटर लुकिंग देन एन एवरेज इंडियन। मेरा तो बहुत मुंबई आना जाना रहता है। इंटेलिजेंस या जिसको कहते हैं जहानत, टैलेंट, क्रिएटिविटी, रिसोर्सेज, अदरवाइज यू नो हमारे पास सब कुछ होते हुए कुछ क्यों नहीं है जावेद? नहीं, बात ये है, देखें मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम और चक्रों में बहुत पड़ गए हैं। हमने वो ये तय बात है, ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इस मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। यू नो, एक से एक टैलेंट है यहाँ पे, हर फील्ड में लोग बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ बातें हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये अब मेरी गुजारिश है यंगर जो जनरेशन है कि वो अपने सारे कामों के बावजूद अपने मुल्क का भी सोचें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। अपना घर, अपना स्कूल, कॉलेज, खेल कूद, सब कुछ, इसके बावजूद दे हैव टू थिंक वेयर पाकिस्तान इज गोइंग। ये उन सबका फर्ज है जो नई जनरेशन है, और ये मेरी दुआ है कि मैं पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे सबसे ऊपर देखूं। What is it about Shah Rukh Khan? I mean, you've worked with him, you've seen him so closely. How did you find him as an actor, as a human being, as a friend? मैं देखे, अल्लाह ताला ने जो शाहरुख को जो मकाम दिया हुआ ना, मैंने बहुत करीब से देखा उसको, और वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ। उसके पीछे उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी ऑनेस्टी, उसका जज्बा, वो सारी चीजें हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। Really? अपार्ट फ्रॉम दैट, यू सी, देखे ऑब्वियसली ठीक है, हर एक्टर का, हर आर्टिस्ट का अपना एक मकाम होता है। मैं तो पहली दफा गया, मैं मिला हूँ, एंड ही वाज वेरी गुड। और इत्तेफाक से फिल्म का प्रोड्यूसर भी शाहरुख है, गोरी खान। सो फरा ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। सो फ्रॉम डे वन शाहरुख, मैं ऑफ कोर्स कोई काम मेरा उसको जरूर देखा होगा। ही न्यू मी, knew that I'm an actor from Pakistan, blah blah blah, and all that. He must have seen some of the films or television plays and all that. But from day one, he was calling me Javed Saab. You see, he knew that कि मैं senior हूँ उससे. He knew that I'm from Pakistan. और इस सारी
चीज़ों के बावजूद वो पहले दिन से लेके आज तक वो जावेद साहब के अलावा मुझे और कुछ नहीं करता, और अपने एक बंदे को ख़ास डिप्यूट किया हुआ था कि जावेद साहब का ख्याल रखो, इनकी कुर्सी कहाँ है। अपनी कुर्सी का ख्याल नहीं होता था, मेरी कुर्सी का ज़्यादा ख्याल होता था। एक उनका बंदा जो उसके जो स्पॉट बॉय था वो मेरे लिए, हालांकि मेरे साथ मेरा अपना मेकअप मैन और मेरा स्पॉट बॉय था, बट उसका शाहरुख का बंदा जो है वो मेरे साथ हर वक्त होता है, कुछ कॉफी, कुछ चाय, कुछ ठंडा, कुछ फ्रूट, सो ये छोटी छोटी चीजें, वरना वो ना भी मुझे पूछे, यू सी, ना भी देखे, तो मैं तो काम कर रहा हूँ इसकी फिल्म में एंड आई वाज वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, बट ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें, उसके बावजूद जो मैंने चीज देखी वो जो सबसे अच्छी थी, वहाँ से बहुत से एक्टर हैं हिंदुस्तान में जो बहुत सी ऐसी चीजें शो ऑफ करते हैं। ये गाना जो ओम शांति ओम में, जिसमें सारे एक्टर्स 30 एक्टर 31 एक्टर आए, इसमें जब हर एक्टर आ रहा था तो सब अपने अपनी वैन्स लेके आ रहे थे, वैनिटी वैन। वो एक हंगामा था फिल्म सिटी में, जिसका प्रियंका आई है तो उसके अपनी वैन है, सलमान खान आया तो उसकी अपनी वैन है, अक्षय आया तो उसकी वैन, ऑल द एक्टर्स। शाहरुख का जो मैंने देखा है कि, और जो मैंने उसकी वैन देखी, एक पुरानी वैन जो शुरू दिन से उसके साथ है, वो एक स्टूडियो के गेट के पास खड़ी हुई है, और बाकी जितने एक्टर्स आ रहे हैं जो उससे बहुत जूनियर हैं, और जो काम में भी जूनियर है और नाम में भी जूनियर है, और उनकी बड़ी बड़ी वैन्स हैं, 6-6 मेकअप मैन, लड़कियां आगे पीछे, ड्रेस, ये वो, ये इसको मैंने देखा है। एक बंदा, ये तो इसके लिए कोई खास सीट नहीं है, कोई खास मग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नॉर्मली, और हर वक्त खड़ा होके खुद लाइटिंग करवाएगा, एंड डायलॉग याद करता रहेगा, ही इज इन्वॉल्व्ड इन दैट, तो ये सारी चीजें मैंने देखा। और प्लस जो मेकअप मैन है उसको अलाउ नहीं है उसके पास आना, ओनली व्हेन ही इज गिविंग अ फाइनल शॉट कि जी ओके रेडी, फराह खान ने कहा हो गया, ओके ठीक है जी, तब वो लड़का आएगा, मेकअप वाला शीशा दिखाएगा एक दफा, वो बाल बनाएगा, ओके। वरना तो जो बाकी एक्टर्स आते थे उसके आगे पीछे लड़कियां, बाल, ये वो, सर आपका ये क्या हो गया, तो वो ये सारे ये वो पालता नहीं है। तो जो मैंने देखा वो बहुत फोकस देखा शाहरुख। लेकिन माशाल्लाह, ऑन अ सीरियस नोट, हाउ डज इट फील कि इतने अरसे की जो एक जर्नी है, इतना कुछ देखा, इतना कुछ माशाल्लाह सीखा, इवॉल्व हुए एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, और इतना बड़ा एक अपने लिए मकाम बनाया, नाम बनाया, हाउ डज इट फील टुडे व्हेन यू लुक बैक? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जहाँ जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एक्टर बनने के लिए, फ्रॉम द डे वन आई वांटेड टू बी एन एक्टर, और अब मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे, एंड वो कहते थे हमेशा कि ये काम नहीं करना, मैं कहता नहीं करूँगा, एंड देन फाइनली जब ये फिल्म मैं कर रहा था धमाका, तो माय फादर वाज वेरी हैप्पी कि चलो भाई धमाका, शबनम हीरोइन है, रहमान साहब हैं, डेरी साहब हैं, और बहुत बड़ी फिल्म है उस जमाने की, 1975 की बात कर रहा हूँ। सो ही वाज वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा हुआ, मगर फिल्म जब लगी तो फिल्म फ्लॉप हो गई। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी हियर इन कराची। अच्छा। ओह यस, अल्फा इंश्योरेंस। अच्छा। सो मैं वहाँ काफ़ी अर्सा काम किया, मगर साथ साथ जो है मैं रेडियो और टेलीविज़न को नहीं छोड़ा, मैं वो काम करता रहा। मेरे वालिद साहब मुझे कहने लगे कि भाई तुम सीरियस हो जाओ, काम करो। मैं कहना नहीं, मैंने एक्टर बना। बोले कैसे, सवाल ही पैदा नहीं हो, एक बंदा एक दफ़ा फेल हो गया है, वो दोबारा कैसे आ सकता है? मैंने कहा आएगा, एक दिन आएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8-9 साल गुजर गए और नहीं हुआ। मगर 9 साल के बाद जब कभी अलविदा ना कहना आई, और वो उसके बाद बॉबी लगी, शादी मगर आदि लगी, जंजीर लगी, और एकदम वो माशाल्लाह स्टार जो मैं बनना चाह रहा था वो 9 साल के बाद बना। और फिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि ये तुम्हारा जज्बा जो है ना, इसकी मैं दाद है। तो ये मैं कहता हूँ कि कभी किसी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो जब अल्लाह ताला जब आपका ये मजबूत होता है इरादा, तो वो उसमें जरूर बरकत डालता है। उसने बरकत डाली। आई एम वेरी हैप्पी। आज अल्लाह ताला का करम है, 25 साल से ऊपर मैं इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ, और हर काम मैंने किया है, रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, फिल्म, डायरेक्शन,
प्रोडक्शन, यू नो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, यू नो। तो और फिर आजकल बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, तो ये मैं समझता हूँ, मैं कभी भी मैं अपने आप को मैंने प्राउड नहीं फील ऐसा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ, कभी लाइफ में मैंने नहीं किया। मैं दोस्तों के साथ दोस्त हूँ उनका, और मैं बड़े लो प्रोफाइल में रहता हूँ। मैं कभी भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश करता, डरता रहता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तो इसी तरह कायम व दायम रखना और काम करने की तौफीक अता फरमाना। और कभी भी मेरे मुंह से या मेरी किसी जेस्चर से कोई ऐसी बात ना उसको नापसंद हो जाए, जो मैंने ये सारा कुछ किया वो एकदम खत्म हो जाए।